हम क्या बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला? देखो अभी ट्रिग्नोमेट्री से बच्चे जो भागते हैं उसकी वजह क्या है, देखो यहाँ पे वो बताएंगे बेटा आपको। ए बी सी, अच्छा ए बी सी में सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि कौन सा ट्रायंगल है। देखो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा, मतलब ये, तो उसके अंदर एक तीन चीजें रहेंगी। पहला एक तो ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस, और ये क्या रहेगा, हाइट। ओके, ये हाइट और ये हाइपोटेनस। ओके, अब यहाँ पे तीन चीजें आ गई आपके पास। एक तो आपके पास बेस है, हाइट है और हाइपोटेनस है। ओके, अब आपको क्या करने का है, ध्यान में रखना है जो चीजें बता रहा हूं। देखो कि एक कोई बंदा है जो इस पोजीशन पे है, एंगल सी के पास, एंगल सी के पास कोई है, एक बंदा एंगल सी के पास है, और वो एंगल सी का कुछ मेजरमेंट होगा, उस मेजरमेंट को हम ना ऐसा थीटा से बताते बेटा। ओके, अब आपको क्या ध्यान में रखने का है कि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है पॉइंट सी पे, और सी पे खड़े होने के बाद अगर मैं बोलूंगा कि उसके सामने क्या दिखेगा, उसको हाइट दिखेगा। क्या दिखेगा उसको? और उसके पैर के पास क्या रहेगा, बेस रहेगा। ये दिखेगा। अगर यहां से मैं देखूंगा तो एक साइड दिखेगा, हाइट दिखेगी उसकी, और ये जो नीचे देखूंगा तो क्या रहेगा, इसका बेस दिखेगा। यही होने वाला है। ओके, अब इसी चीज को हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। तो इसका क्या करते हैं, जो सामने दिख रहा है उसको हम ना क्या बोलने वाले हैं, अब अपोजिट। हाँ, ओ से बता रहा हूं उसको। और ये जो इसके पैर के पास है उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट, है ना। और ये हाइपो को हम सीधा एच। ये तीन हो गया, हाइपोटेनस ये। अब आपको क्या करने का है, ये तीनों का ना आपस में ना रेशो फॉर्म करने का है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है रेशो की, देखो अपोजिट के साथ एक रेशो बनेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस का एक रेशो बना सकते हैं। एक दूसरा रेशो क्या बना सकते हैं, एडजेसेंट हाइपोटेनस का बना सकते हैं। और तीसरा क्या बना सकते हैं, ओ अपॉन ए का बना सकते हैं। ये तीन बन सकता है। क्या तीन ही बनेगा, इसका उल्टा भी बनेगा रेशो। तो पहले हम लोग ना सिर्फ ये तीन पे फोकस करेंगे। लेकिन देखो अब ये रेशो आया अपोजिट, तो अपोजिट में कौन सा है, साइड कौन सा है, ए बी है। हाइपोटेनस में कौन सा यहाँ पे ए सी है। यहाँ पे एडजेसेंट में कौन सा बेटा आपके पास, बी सी है ना। और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। एक रेशियो बना रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसमें कौन सा रेशियो बनेगा बेटा बताओ, अपोजिट में कौन सा है, ए बी, बोलो कौन सा है, बी सी है। ओके, ये रेशियो बन गया। इतना समझा। कौन कौन से तीन रेशियो अपने पास अभी फिलोट फॉर्म हुए, ओ अपॉन एच यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना। ये तीन चीजें अपने को फॉर्म हुए। कितने रेशियो फॉर्म हुए, तो जैसे देखो हम लोग सब जितने बच्चे पैदा होते हैं उसका कुछ ना कुछ नाम रख देते, नाम रखते ना, सबका नामकरण होता है बेटा। तो अब इस रेशियो का ना एक नाम देते हैं, ये रेशियो का नाम दिया गया है। हाँ, तो ये जो रेशियो है ना अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, उसको साइन, हाँ अब देखेंगे। अब यहाँ पे इसको कॉस, इसको क्या है टेन। लेकिन ना यहाँ पे देखो ये जो जगह छोड़ी हुई है ना, ये बताता है कि साइन मतलब किसके रिस्पेक्ट से बनाया हो। तो कौन से यहाँ पे हमने सी के रिस्पेक्ट से, सी के लिए हमने क्या लिया थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा,
यहाँ पे ये cos थीटा और ये tan थीटा होता। बात समझ में? अच्छा, इस रेशो का नाम ना साइन थीटा है, ना कि आप ऐसा उल्टा याद करते साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? समझे? रेशो का नाम दिया गया है ये साइन थीटा, इस रेशो का नाम दिया है कोसेक कॉस थीटा, इसका क्या नाम दिया है? टेन दिया गया। बात समझ में आ रहा है? इसका नाम है, रेशो का नाम है ये। अपोजिट के साथ रहेगा तो साइन, एडजेसेंट के साथ रहेगा तो कॉस, हाइपोटेनस का रेशो। आप याद कैसे करते हो? साइन थीटा कॉस थीटा, ये याद करते हो आप, ऐसा नहीं। असल में याद आपको ऐसा करने का है, समझे इतना? अब देखो ये तो तीनों आ गए आपके पास। अब इसका ना जैसे रेसिप्रोकल, एक वर्ड आता है रेसिप्रोकल, ये क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल। हाँ, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या रहेगा? देखो उर्दू में माकुस बोलते बेटा। हाँ, उसको ये जैसे तीन है, तीन का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3। उल्टा करते ना इसको, जैसे इसके नीचे 1 रहता है, आप बचपन में पढ़े होंगे। जैसे 8/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/8। ओके, अब इस चीज को आपको ध्यान में रखने का बेटा। देखो अभी साइन है, कौन है? साइन, साइन थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे? 1/sin थीटा, है ना ऐसा? कॉस का रेसिप्रोकल कैसा लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। टेन का रेसिप्रोकल क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा। अब ये भी नया पैदा हुए, इनका नामकरण करने का है। समझ में बेटा? देखो साइन का उल्टा रेसिप्रोकल, साइन का क्या रखें? 1/tan। ये सब पैदा हुए, नई चीज आई। जब पैदा हो तो इसका क्या करना पड़ेगा? अपने को नामकरण करना पड़ेगा। देखो इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? इसका रखे कोसेक, रखे क्या रखे? कोसेक थीटा। इसका रख दिए सेक थीटा, इसका रख दिए कॉट थीटा। इतना समझा? बात नहीं समझा अभी भी? समझ में आया? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए बेटा। देखो ये ओके, ये बेसिक चीजें आपको। उल्टा किसी ने पूछा कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। साइन किसका उल्टा होता है? और कॉस किसका है? बच्चों में कंफ्यूजन क्या रहता कि इधर साइन दिया हुआ है तो साइन का उल्टा ना सेक होना चाहिए था, ऐसा सोचते हैं। हाँ, कॉसेक कॉस है तो कॉसेक होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज होते बेटा। देखो ये दोनों सी और एस का है, यहाँ पे भी सी और एस है, दोनों ए से साथ में नहीं रहेंगे। देखो दोनों से साथ में नहीं है, देखो यहाँ पे भी अलग अलग है। वो हिसाब से भी आप याद रखते हो, साइन है तो सी वाला आने वाला है, याद रखना। कॉस है तो एस वाला याद रखना। ऐसा थोड़ा सी याद करने के लिए बता रहा बेटा। अब देखो इसी से ना आपको क्या मिलेगा, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहां से, तो बोलो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। एक एमसीक्यू हो गया बेटा। अब बताओ सेक थीटा और उसका रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक कॉस थीटा, कितना हो गया? और ये कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो ये पहली आइडेंटिटीज, ये पहला एमसीक्यू आपका हो गया। ये तीनों में एमसीक्यू में देखो, इस तीनों में से कोई एक आता है बेटा। तो पहले से समझ में आई? डाउट है तक? नहीं ना? चलो तो पहले इतना कॉपी करो, फिर उसके बाद देखते दूसरा। हाँ इतना हो गया। हाँ चलो बेटा देखो अभी आगे जो है ना बेटा, ये इसका डेफिनेशन तो कर चुके थे आप। अब देखो आपको इसी की मदद से ना क्या प्रूफ करना है वो देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड देते हैं और ये इक्वेशन थर्ड। अब अगर आपको किसी ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, इसमें ना पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। क्या यूज करो? तो पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा बताओ? यहाँ पे
चलो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना? कर सकते हो ना ऐसा? बिल्कुल ध्यान दो अभी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जो ए से हाइपोटेनस है ना उससे ना डिवाइड कर देते हैं सबको। हम क्या कर रहे हैं, देखो ए बी स्क्वायर उसके नीचे ए सी स्क्वायर डिवाइडिंग, और यहाँ पे क्या है बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और ये इसको हम करते हैं कि ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ओके, इतना कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये जो ए सी स्क्वायर है ना इससे सबको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। कर सकते हैं, है ना? अब देखो यहाँ पे ये ए बी अपॉन ए सी, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया 1। अब देखो ये रेशियो क्या है, ए बी अपॉन ए सी, देखो ए बी अपॉन ए सी को, ये रेशियो को हम लोगों ने क्या बोले हैं, तो इसके जगह पे हम लोग ऐसा लिखेंगे साइन थीटा और उसका स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे देखो बी सी अपॉन ए सी को, बी सी अपॉन ए सी को क्या हम लोग माने कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटीज प्रूफ हो गई, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये समझा इस पे, और इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, इतना करो फिर देखते हैं बेटा। चलो यहाँ देखो, अभी ये पहली आइडेंटिटीज आ गई आपकी, कौन सी पहली आइडेंटिटीज क्या है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको बेस बना के ना छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर ऐसा दे दिया, इफ देखो इफ 4 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी नहीं ऐसा लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करने का है। हाँ बेटा, देखो आप फार्मूले तो याद कर लेते हो, लेकिन उसके बेस पे जो क्वेश्चन है ना कैसे फ्रेम होंगे ना, वो हमको ध्यान नहीं रहता बेटा। तो इसके लिए देखो यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर। ऐसा लग रहा है काफी डरावना लग रहा है, लेकिन बहुत इजी है बेटा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आ सकता है ऐसा। तो कैसे लिखोगे, देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम इसमें से हम क्या करेंगे बताओ, दोनों तरफ कौन सा है 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, और तो 4 1 जा 4। क्वेश्चन समझ में आया, कितना आसान है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करते हैं। हाँ बेटा, चलो जल्दी से करके